ओम शांति। आज की तारीख है 8 नवंबर 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 7 फरवरी 1980। मुरली का सार, विचित्र राज्य दरबार। बाप दादा सभी बच्चों के रूप बसंत दोनों के बैलेंस देख रहे हैं। बसंत बनना और रूप में स्थित होना, दोनों में समानता है। बसंत बनना और रूप में स्थित होना। बाबा सभी बच्चों के रूप बसंत का क्या देख रहे हैं? बैलेंस देख रहे हैं। रूप बसंत, बसंत बनना और रूप में स्थित होना, दोनों में समानता है। जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है। वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है। ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। बसंत रूप, रूप बसंत, बसंत बनना और रूप में स्थित होना। तो बाबा ने क्या देखा? बसंत अर्थात वाणी में आना, ठीक है, और वाणी से परे जाने का अभ्यास है। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है? देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म। बाबा पूछते, कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है? कर्म खींचता है अपनी तरफ या कर्मातीत अवस्था खींचती है? खींचती तो होनी चाहिए ना। देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं। देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष अभ्यास में आ गए हैं ना। ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। हाँ जी, स्पष्ट हो गया कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? देखना, सुनना, सुनाना तो ये है साधारण कर्म, जिसका अभ्यास सभी बच्चों को हो चुका है। लेकिन कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। एक है कर्म अधीन स्टेज, एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात संगम युगी कर्मेंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी। एक है कर्म के अधीन स्टेज, कर्म कर रहे हैं उसके अधीन हो रहे हैं। दूसरी है कर्मातीत अर्थात संगम युगी कर्मेंद्रियों जीत स्वराज्यधारी। राज्य अधिकारी राजाओं से पूछते हैं
कि हरेक की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। राज्य अधिकारी राजाओं से पूछते हैं, आप हो ना राज्य अधिकारी राजा, तो बाप दादा आपसे पूछते हैं कि हरेक की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। हरेक राज्य अधिकारी रोज अपनी राज दरबार लगाते हैं। आपकी कारोबार ठीक चल रही है। आप रोज राज्य अधिकारी जो हो वो अपनी दरबार लगाते हो। अगर अभी दरबार लगाने की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो भविष्य में कैसे दरबार लगाओगे? हर एक राज्य अधिकारी रोज अपनी राज दरबार लगाते हो। राज्य दरबार में राज्य कारोबारी अपने कार्य की रिजल्ट देते हैं। आपने दरबार लगाई, ठीक है। तो जो आपके राज्य कारोबारी हैं वो अपने कार्य की रिजल्ट देते हैं ना। हर एक कारोबारी आप राज्य अधिकारी के ऑर्डर में है। आपने दरबार लगाई, आपने अपने राज्य अधिकारियों को बिठा दिया, ठीक है। वो आपको रिजल्ट देते हैं कि हम ये काम ठीक कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। दरबार लगाना तो इसी कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन लेना, मीटिंग करना। उनके साथ आप मीटिंग करते हो, है मीटिंग करना उनके साथ, कचहरी लगाना, माना रिपोर्ट लेना। रोज रात को उनसे रिपोर्ट लेते हो कि आपने आज सारे दिन में, या वो आपको रिपोर्ट देते भी हैं। दरबार लगा दी और रिपोर्ट ही नहीं दी उन्होंने, कहें दे देंगे दे दे। क्या जो आपने ऑर्डर किया उस ऑर्डर पर मान वो चलते हैं, या वो अपनी मारते हैं और आप अपनी सुना रहे होते हैं? हर एक कारोबारी आप राज्य अधिकारी के ऑर्डर में है। कोई भी कारोबारी खयानत व मिलावट, अमानत में खयानत व किसी भी प्रकार की खिटखिट तो नहीं करते। आपके जो कारोबारी हैं वो अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे हैं, कोई मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, कोई खिटखिट तो नहीं कर रहे हैं। कभी आप राज्य अधिकारी को धोखा तो नहीं देते हैं। आप एक अलग से नशे में हो कि आपके ऑर्डर पर माल चल रहा है और अंदर खाते में वो खिटखिट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं, आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। चलने के बजाय चलाने तो नहीं लग जाते हैं कि आप उनको ऑर्डर करो और वो चले, उसके बजाय वो आपको तो नहीं चलाने लग जाते। धोखा तो नहीं दे रहे हैं। चलने के बजाय चलाने तो नहीं लग जाते हैं। आप राज्य अधिकारियों का राज्य है या प्रजा का राज्य है? ऐसी चेकिंग करते हो या जब दुश्मन आता है तब होश आता है? ऐसी चेकिंग करते हो या जब दुश्मन आता है तभी होश में आता है? ओह, आगे तुम सिर पे खड़े हो। रोज अपनी दरबार लगाते हो या कभी कभी दरबार लगाते हो? क्या हाल है आपके राज्य दरबारियों का? क्या हाल है? आप कभी कभी दरबार लगाने वाले हो या रोज दरबार लगाते हो? क्या हाल है आपके राज्य दरबारियों का? राज्य कारोबार ठीक है? इतना अटेंशन देते हो? अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। आपकी दासी ठीक कार्य कर रही है? सबसे बड़े से बड़ी दासी है
प्रकृति वो ठीक कार्य कर रही है? प्रकृति रूपी दासी ठीक कार्य कर रही है? प्रकृति जीत के ऑर्डर परमान अपना कार्य कर रही है? प्रकृति जीत प्रकृति के ऑर्डर में तो नहीं आते। आपके राज्य दरबार की मुख्य 8 सहयोगी शक्तियां आपके कार्य में सहयोग दे रही हैं। सबसे बड़ी दासी प्रकृति, 8 सहयोगी शक्तियां आपके कार्य में सहयोग दे रही हैं। राज्य कारोबार की शोभा है ये 8 शक्तियां अर्थात अष्ट रतन, अष्ट सहयोगी कौन कौन सी हैं? लिखो लिखो। 8 सहयोगी शक्तियां लिखो। अब सफलता तो सबको चाहिए, उसका स्वाद हर कोई लेना चाहता है, पर आपको सहयोग में कितने लोग खड़े हैं वो आपको याद ही नहीं, तो टाइम पे काम कौन करेगा? आपकी दासी आप ही की है ना, आपको मालूम ही नहीं उससे कार्य कैसे लेना है, प्रकृति को कैसे ऑर्डर देना है ये याद ही नहीं, तो फिर कार्य कैसे चलेगी? आप उसकी सुनते हो या वो आपकी सुनती है? दासी है ना प्रकृति, आप जरा उसके अधीन हो जाते हो या वो आपके अधीन है? हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, हाय मौसम खराब, हाय ये हाय वो। प्रकृति की दासी, प्रकृति जीत कुछ भी हो जाए अपना कार्य करना ही है, प्रकृति उनकी गुलाम। 8 शक्तियां, सफलता तो मिलनी ही है, हमारी ही है, राजा हम है ये वो, उन्हें सहयोग देना ही है, क्योंकि हमें सहयोग लेना है, आना चाहिए ना, वो तो खड़े हैं बेचारे सहयोग देने के लिए। आप राजा हो, आपको हार पहनाने के लिए सभी तैयार है, पर आप भी तो पूरे श्रृंगारित होने चाहिए ना, दिखने चाहिए कि ये राजा है, समझे? चेकिंग करो। आपके राज्य दरबार की मुख्य 8 सहयोगी शक्तियां आपके कार्य में सहयोग दे रही हैं। राज्य कारोबार की शोभा है ये 8 शक्तियां, अष्ट रतन, अष्ट सहयोगी, ये अष्ट शक्तियां, अष्ट सहयोगी, ये क्या है? शोभा है आपके राज्य दरबार की, तो 8 ही ठीक है। अपनी रिजल्ट चेक करो, राज्य कारोबार चलाना आता है? अगर राज्य अधिकारी अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियां भी समय पर सहयोग नहीं देंगी। अगर राज्य अधिकारी अलबेलेपन की नींद में, अलबेलापन, अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में थोड़ा सा कुछ किया, फटाफट प्राप्ति लेने की चाहना, और मिल भी गई तो खुश हो गए और सब कुछ खा गए। अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियां भी समय पर सहयोग नहीं देंगी। तो रिजल्ट क्या समझे? आजकल बाप दादा हर एक बच्चे की भिन्न भिन्न रूप से रिजल्ट चेक कर रहे हैं, भिन्न भिन्न रूप से रिजल्ट चेक कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से, किसी एक की नहीं, सबकी हो रही है चेकिंग, भिन्न भिन्न तरीके से। बाप दादा आजकल रिजल्ट चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखो प्राप्ति तो बहुत हुई है, अब उस प्राप्ति पर हमने किया क्या है उसकी चेकिंग तो बाप दादा ही कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता। तो बाप दादा आजकल बाप दादा हर एक बच्चे की भिन्न भिन्न रूप से रिजल्ट चेक कर रहे हैं। आप अपनी रिजल्ट भी चेक करते हो?
बाबा के पास कॉपी लेके जाना, माना रजिस्टर लेके जाना, उससे पहले आप अपना रजिस्टर खुद चेक करते हो या सीधा ही बाबा के पास? बाबा तो आपकी रिजल्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले खुद चेक करोगे ना कि ये राइट है या रोंग है, ये राइट है या रोंग है। आप अपनी रिजल्ट भी चेक करते हो। पहले तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति, तीनों ही शक्तियां ऑर्डर में हैं। पहले तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति, तीनों ही शक्तियां ऑर्डर में हैं। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार शक्ति, तीनों ही शक्तियां ऑर्डर में हैं। फिर 8 शक्तियां ऑर्डर में हैं। पहले इन तीनों की चेकिंग करो, फिर 8 शक्तियों की चेकिंग करो। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार शक्ति। बहुत वंडरफुल बात है। हम जैसा संकल्प करते हैं, हम जैसे निर्णय लेते हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, इन तीनों की ये बातें चेक करनी पड़ेंगी। ये तीनों शक्तियां चेक करो। फिर 8 शक्तियां ऑर्डर में हैं। ये 3 शक्तियां हैं महामंत्री, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार शक्ति। ये 3 शक्तियां हैं महामंत्री। तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलाता है? आपका मंत्रिमंडल ठीक है या आपका मंत्रिमंडल आपको हिलाता है? मंत्री अगर ऑर्डर में नहीं चलेंगे तो राजा तो हिल जाएगा ना। कहने को आप राजा, लेकिन मंत्री आपको हिला देते हो। या राजा के ऑर्डर पर मान सारे मंत्री एक्यूरेट चलते हो। राजा ने ऑर्डर किया और पूरे मंत्री मानेंगे, राज्य दरबार अच्छी चलेगी। तो बाबा पूछ रहे हैं, मंत्रिमंडल ठीक है या हिलाता है? आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं है? अंदर ही अंदर दल बदल लेते हो। आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं है? कभी माया के मुरीद तो नहीं बन जाते हैं? कौन? आपके मंत्री। वो मंत्री कौन से बताया बाबा ने? संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार शक्ति। वंडरफुल, बाबा ने वंडरफुल तरीके से ये तीनों महामंत्री के बारे में बताया। देखो, अगर महामंत्री अंदर अंदर कहीं और चला गया तो राज्य दरबार खत्म, राजा की सत्ता खत्म हो जाती है। महामंत्री अगर कहीं और चले गए, दल बदल हुए, तो फिर राजा गया। राजा को गिरने में फिर ज्यादा देर नहीं लगती है। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार शक्ति। तो आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं है? कभी माया के मुरीद तो नहीं बन जाते हैं? अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। अगर अब तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार शक्ति, इनके माध्यम से अब तक भी अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो फिर क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगी कि आपको फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है। रिफाइंड बन जाओ, रिफाइंड बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। रिफाइंड बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज्य दरबार ठीक है, वह धर्मराजपुरी के दरबार में नहीं जाएंगे। जिसकी अभी से राज्य दरबार ठीक है, वह धर्मराजपुरी की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है?
खाते ना बच्चे, आगे से नहीं करेंगे, आगे से नहीं करेंगे, आज के बाद नहीं करेंगे, आगे से नहीं करेंगे, आज के बाद नहीं करेंगे, कल से देखो, कल ही नहीं आ पाता उनका। कहते कल नाम काल का, वो कभी नहीं आता है, वो अचानक ही आ जाता है कभी भी। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ये बार बार कहना पड़ेगा। अपना फाइनल फैसला कर लिया है कि अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं ना, आपने फाइनल फैसला कर लिया है या अभी भी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं? खाता क्लियर हो गया है या मस्तक के टेबल पर यह नहीं किया है, यह नहीं किया है, यह नहीं किया है, ये फाइलें रही हुई है? आपने अपना खाता क्लियर कर लिया है या मस्तक के टेबल पर ये फाइलें पड़ी हुई हैं? अभी ये नहीं किया है, अभी ये नहीं किया है, अभी ये नहीं किया है, ये फाइलें रही हुई हैं। ये करना चाहिए, ये चाहिए कि फाइलें तो नहीं पड़ी हुई हैं? हाँ, ऐसे तो करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, करेगा वो। ये करना चाहिए, ये चाहिए कि फाइलें तो नहीं भरी पड़ी हैं? पुराने वर्ष के साथ पुराना खाता खत्म किया या नए साल में भी पुराने खाते को जमा करके लंबा किया है? वर्ष परिवर्तन हुआ तो संस्कार भी परिवर्तन हुआ। अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकतू ना कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। जितना पुराने खाते को आप चलाते रहेंगे उतना ही फिर आपको चिल्लाना पड़ेगा। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है, यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समर्पित कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए, अभी पुराने खाते ही चला रहे, वही जो पहले गलतियां थी वही करे जा रहे हैं। नई चीज तो सीख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहले वाला करेक्ट ही नहीं किया है तो नई सीखेंगे कहां से? पुराने खाते में ही नया इतिहास ठोके जा रहे हैं, तो पुराना ही कहेंगे ना उसको। हर वर्ष के लिए अगर रिकॉर्ड्स होते हैं उसके लिए एक नई फाइल लगाई जाती है। ये वर्ष गया, फिर नेक्स्ट जो ईयर स्टार्ट हुआ उसके हिसाब से पूरी फाइलें और पूरा डॉक्यूमेंट चेंज किया जाता है। उसका कारण ही यही होता है कि यहाँ से एक नई शुरुआत है और पुराने वाले को पुराना कह दिया जाता है। अब पुराने वाले खाते में ही अगर नया वर्ष स्टार्ट कर दिया जाए तो भी उसे नया वर्ष नहीं कहेंगे, कहेंगे ये पुराना ही खाता चला आ रहा है। तो बाबा इसीलिए कह रहे कि अभी भी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। सुनाया ना, कईयों की 3 शक्तियां अभी भी बाप के सर्व खजाने में खयानत कर रही हैं। वो 3 शक्तियां संकल्प, निर्णय और संस्कार। सुनाया ना, कईयों की 3 शक्तियां अभी भी बाप के सर्व खजाने में खयानत कर रही हैं। बाप ने खजाने दिए हैं स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति, लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, यह अमानत में खयानत हो रही है। श्रीमत के साथ परमत और जनमत की मिलावट हो रही है। श्रीमत के साथ परमत और जनमत की मिलावट हो रही है। मिलावट करने में होशियार भी बहुत है। रूप ऐसा ही रखते हैं जैसे कि श्रीमत है, शब्द मुरली के ही लेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा जैसे शिव और शव। शिव की श्रीमत और शव है मन मत,
पर मत जन मत। शब्द मुरली के ही होंगे, अंतर होगा। शिव बाबा के बजाय शव में अटकेंगे। उनकी भाषा बड़ी रोल रूप की होती है, सदैव अपने को बचाने के लिए। किसने क्या किया है, किसने किया है, कौन देखता है। बड़ी रॉयल भाषा होती, किसने किया है, कौन देखता है। बाबा ने भी कहा ना, अभी कौन सा कर्मातीत अवस्था आ जानी है। बाबा भी कहते हैं ना, अभी तक कोई संपन्न नहीं बना, अंत में ही होंगे, ये तो सब चलता रहेगा। सदैव अपने को बचाने के लिए। किसने किया है, कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। ऐसे दिलासे से समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। समझते हैं हम दूसरों के लिए ऐसा कर रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, पर खुद का एक दुख जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुना होकर जमा होता रहता है। इसलिए खयानत और मिलावट को समाप्त करो। अमानत में खयानत भी करते और उसमें मिलावट भी करते हैं। श्रीमत में अपनी मन मत, पर मत, जन मत सब घुसा देते हैं, तो हो गई ना मिलावट। रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहमदिल बनो। अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, सच्चे रहो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहमदिल बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। अपना भाग्य तो आपका जा ही रहा है ना, क्योंकि अपने आप को नहीं देखते, दूसरों को देखते हैं। मैं आत्मा क्या कर रही हूं उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं, दूसरे ये कर रहे हैं, दूसरों की वजह से मैं आत्मा सेवा नहीं कर पा रही, दूसरों की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बस दूसरे हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करे, फिर देखो हमारा भाग्य कितना बनता है। स्व को देखो, बाप को देखो, दूसरों को नहीं देखो। हे अर्जुन बनो, जो ओटे सो अर्जुन। सदा ये स्लोगन याद रखो, कह कर नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। कह कर नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। सदा यह स्लोगन याद रखो, क्योंकि सुनाने में हम बहुत होशियार है, सबके सब ज्ञान में आए। मुख में सबसे जास्ती जो चीज आई है वो है बोलना। हर एक को, छोटे बच्चे को भी बोलना आएगा, ज्ञान के पॉइंट सुना देगा। बड़े बुजुर्ग सबको बोलना बहुत अच्छे से आ गया है, और मुरली के पॉइंट सुनाना, एक दूसरे को बताना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन प्रैक्टिकल में वो चीज नहीं है। इसलिए सब देखते भी है कि इनके जो कहने का है तात्पर्य वो इनके प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। अब दूसरों को हम कहें बाबा 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 करो, और खुद कभी बाबा को याद ही ना करते हो। खुद के जीवन में बाबा के द्वारा मिली हुई ताकत ही ना हो, और दूसरों को बाहर जाके बाबा से ना बहुत ताकत मिलती है। खुद भी उसी लिस्ट में हो और दूसरों को भी उसी लिस्ट में लाते हो, ताकत कहाँ से आएगी। सिर्फ कहना कहना और करके ना दिखाना, खुद सेकंड में मूंझ जाना और दूसरों को कहना मूंझना नहीं, उमंग उत्साह में रहना। वो कहाँ से उमंग उत्साह में आएंगे, वो भी रोते रोते ही पैदा होंगे। तो कौन सा स्लोगन याद रखना है? कह कर नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है, उल्टा नहीं सिखाना है। उल्टा नहीं सिखाना है। मैं बदल करके सबको बदल के दिखाऊंगा।
व्यर्थ बातें सुनते हुए देखते हुए होली हंस बन, व्यर्थ छोड़ समर्थ धारण करो। व्यर्थ की बातें तो सेकंड लगता है धारण हो जाती, क्योंकि दुनिया ही व्यर्थ में जा रही है ना, तो बहुत जल्दी धारणा हो जाती है उस चीज की। लेकिन समर्थ को धारण करने में बुद्धि समर्थ चाहिए। व्यर्थ बातें सुनते हुए देखते हुए होली हंस बन, व्यर्थ छोड़ समर्थ धारण करो। सदा चमकीली ड्रेस में सजे सजाए सदा सुहागिन, सदा चमकीली ड्रेस में सजे सजाए सदा सुहागिन। बाप और मैं तीसरा न कोई, सदा झूले में झूलो, बाप की गोदी के झूलो, व सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलो। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में ना जाए, संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में ना जाए। समझा इस वर्ष क्या करना है? नहीं तो मिट्टी पहुंचते रहेंगे, साजन पहुंच जाएगा। नहीं तो पीछे से मिट्टी पहुंचते रह जाएंगे और साजन पहुंच जाएगा। वह मंजिल पर पहुंच जाएगा और आप पहुंचते हुए रह जाएंगे। मिट्टी को ही पहुंचते रह जाएंगे और साजन आगे पहुंच जाएगा। बारातियों की लिस्ट में आ जाएंगे। समय का इंतजार नहीं करना, सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूं। सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूं। अब तैयार हो नहीं, हाँ हम चलेंगे, तैयार हो फिर दूसरे पे डाल दो, ये हमें लेके ही जाते। पहली सेवा कर ली, नहीं हमको ये वाली सेवा भी दे दो, हमको ये वाली सेवा, हमको ये वाली। पहले वाली होगी नहीं, हो रही है ना, इसके साथ हम वो भी कर लेंगे, एक भी नहीं होती है। ऑफर कभी कब करोगे आप? एवर रेडी रहोगे ना, तभी ऑफर कर पाओगे। एवर रेडी हो, हर चीज के लिए एवर रेडी हो। पहली चीजों का इतना बोझा है कि आप खुश ही नहीं रह पाते हो, तो फिर आगे खुशी का माहौल कैसे बना लोगे? वायुमंडल कैसे तैयार कर लोगे? एक स्थिति कैसे बना दोगे सबकी? खुद तो खुश हो नहीं। और खुद खुश कौन नहीं रह पाता? जिसका अपना कार्य संपन्न नहीं हुआ होता। जिसका अपना कार्य संपन्न हुआ होता है उसको पूरा फुल कॉन्फिडेंस होता है अपने कार्य से, और वो इजी रहता है। वो कहता है ये भी कार्य मेरे को दे दो, क्योंकि मेरे पास मेरे कार्य पहले से ही ऑलरेडी सब बिल्कुल ठीक है, ओके, मैं इसको भी एडजस्ट करके चला सकता हूँ और मैं एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला हूँ मुझसे। उसका फुल कॉन्फिडेंस होता है और वो करके दिखाता है। उसको कहते हैं हर बात में अपने आप को ऑफर किया, क्योंकि वो एवर रेडी है हर चीज के लिए। बताओ, सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूं। समझा अब क्या करना है? बीते वर्ष की रिजल्ट में अभी कईयों के खाते क्लियर नहीं है। अब तक पुराने पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। पुराने पुराने दाग भी अब तक भी कईयों के रहे हुए हैं। रबड़ भी लगाते हैं और फिर दाग लगा देते हैं। रबड़ लगाते हैं ना, जैसे मिटाते हैं बच्चे, ऐसे रबड़ भी लगाते हैं फिर दाग लगा देते हैं। कईयों का तो पहले छोटा दाग है, लेकिन छिपाते छिपाते बड़ा कर दिया है। जैसे स्कूल में करते थे, ऐसे कुछ गलत लिखा जाता था तो रबड़ लेते थे, उसको मिटाते थे। अब उसको एक डर से उसको छिपाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? उसको जब कोई डर भी है साथ में कि इसको छिपाना है, इसको छिपाना है, तो उसको ना ज्यादा तेज से ऐसे करके क्या कर देते, और बड़ा दाग बना दिया। छोटा सा था, हल्का सा था। अगर क्लियर करके उसको बड़े सॉफ्टली ऐसे करते और साफ स्पष्ट रहते, डर नहीं होता किसी चीज का, तो फिर क्या करते? बड़े साफ हल्के हाथों से उसको साफ कर देते और उसको छिप जाता, खत्म ही हो जाता वो दाग। लेकिन अब अंदर डर भी है कि इसको छिपाना भी है, तो उस डर की वजह से जो एक्टिविटी करते हैं
उससे वो दाग छोटा सा भी बड़ा हो जाता है। और वो एक्टिविटी होती है सच्चे और साफ ना रहने की, छिपाने की, तो दाग क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कईयों का तो पहले छोटा दाग है लेकिन छिपाते छिपाते बड़ा कर दिया है। कई छिपाते हैं और कई चालाकी से अपने को चलाते हैं, इसलिए गहरा दाग होता जाता है। बड़ी चालाकी से अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं, गलतियां खुद की हुई हैं लेकिन छिपाना चाहते हैं, बड़ी चालाकी से छिपाते हैं, तो फिर वो दाग गहरा दाग होता जाता है। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो जिस चीज पर दाग होता है वही फट जाती है, चाहे कागज पर हो चाहे कपड़े पर हो। वैसे यहां भी गहरे दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा, क्योंकि फटना माना वो कागज और वो कपड़ा नहीं, दिल फटेगा, दिल फाड़ कर उसको रोना पड़ेगा। वैसे यहां भी गहरे दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ऐसे दिल फाड़ करके रोना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आएगा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसे कर दिया। इसको कहते हैं दिल फाड़ कर रोना। अगर एक सेकंड भी वह दृश्य देखो ना कि आपको ऐसे दिल फाड़ के रोना पड़े और तब भी कोई आपके पास ना हो सुनने के लिए, ये साजन तो चला गया। अगर एक सेकंड भी वह दृश्य देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। इसलिए सच्चे बनो, इसलिए सच्चे बनो, अपने आप के साथ भी, बाप के साथ भी। अपने आप को भी चलाने की कोशिश मत करो चालाकियों से, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है और पता भी है कि कुछ नहीं किया हुआ है। इसलिए सच्चे बनो। बाप दादा को अभी भी रहम आता है, इसलिए रोज अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो। चेक करने से चेंज हो जाएंगे, पर अगर चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे हो जाएंगे? चेक करने से चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले सदा राज्य अधिकारी, सदा रूहानियत और रहम की वृत्ति वाले, विश्व में सदा सुखी शांत वायुमंडल बनाने वाले, भटकती हुई आत्माओं के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस, ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, पुरानी दुनिया की आकर्षण से दूर रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेवाधारी भाई बहनों से, सेवाधारी अर्थात बाप समान। सेवाधारी अर्थात बाप समान। बाप भी सेवाधारी बन करके आते हैं। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। तो ये भी समझो ड्रामा में लॉटरी में नाम निकलता है। अगर हम सेवा कर रहे हैं ना और हम सेवाधारी बन गए, ये ड्रामा की लॉटरी में हमारा नाम निकलता है। सेवा का चांस मिलना अर्थात लॉटरी का नाम निकलना। लॉटरी में हमारा नाम निकला है अगर हमें सेवा का चांस मिलता है। सदा सेवा का चांस लेते रहना। सभी की रिजल्ट बहुत अच्छी है, मुबारक हो। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, बाप दादा ने कहा। बच्चों से मुलाकात की तो बाबा ने क्या कहा? बाप दादा हर बच्चे को सदैव किस नजर से देखते हैं? बाप दादा की नजर हर एक बच्चे की विशेषता पर जाती है और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। बाप दादा की नजर बच्चों की विशेषता पर जाती है और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता है तब विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हैं। आप भी जब किसी के संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नजर जानी चाहिए।
विशेषता द्वारा उनसे वे कार्य करा सकते हो और लाभ ले सकते हो। जैसे बाप होपलेस को होप वाला बना देते, ऐसे कोई भी हो, कैसा भी हो, उनसे कार्य निकालना है। यह है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। जैसे जौहरी की नजर सदा हीरे पर रहती, आप भी ज्वेलर्स हो, आपकी नजर पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग, पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो। फिर स्टेज कौन सी होगी? अपनी शुभावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ऐसे पुरुषार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सूली से कांटा, तो ऐसे सहज योगी हो ना। बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहां उसी स्थान पर बाबा को रख दो। जहाँ आपको थोड़ी भी मुश्किलात अनुभव हो, आप उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती, बाप को रख दो और बाप पे रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में किचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता है, ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देंगे, खत्म कर देते आपके बोझ को। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता, मेहनत में टाइम वेस्ट होता। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते, आप तो अधिकारी हैं। मेहनत मजदूर करते, आप तो अधिकारी हैं। कोई भी कार्य अधिकारी बनकर करो, और जो भी आपको बोझ लगे तो बाबा को दे दो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। नॉलेज के साथ साथ हर गुण की अनुभूति होनी चाहिए। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी ना कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अगर एक भी गुण या शक्ति की अनुभूति नहीं हुई है तो कभी ना कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो, हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। जैसे आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप, सिर्फ प्रेम नहीं लेकिन प्रेम स्वरूप में आना चाहिए। जिस आत्मा को देखो उसे रूहानी प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। अगर स्वयं को व दूसरों को अनुभव नहीं होता तो जो मिला है उसे यूज नहीं किया है। जैसे आजकल भी खजाना लॉकर्स में पड़ा हो तो खुशी नहीं होती, वैसे नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रखना दो, यूज करो। फिर देखो यह ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ लगता है। फिर वाह रे मैं का गीत गाते रहेंगे। अनुभवी के बोल और नॉलेज वाले के बोल में अंतर होता है। सिर्फ नॉलेज वाला अनुभव नहीं करा सकता, तो चेक करो कि कहाँ तक मैं अनुभवी मूर्त बना हूँ, कौन सी शक्ति किस परसेंटेज में प्राप्त की है और समय पर कार्य में ला सकते हैं या नहीं। ऐसा ना हो दुश्मन आवे और तलवार चले ही नहीं, दुश्मन आया और तलवार चली ही नहीं, अथवा ढाल के समय तलवार और तलवार के समय ढाल, याद ना आ जाए। जब तलवार चलानी है तो ढाल याद आ गई, जब ढाल रखनी है तो तलवार याद आ गई, ऐसा ना हो जाए। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है वही यूज करो, तब विजयी हो सकेंगे। अच्छा, आज का वरदान, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में
लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्वात्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। ये लव ही लक के लॉक की चाबी है, ये मास्टर की है। इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। आज का स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। ओम शांति।